हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 14 ज्योग्राफी का चल रहा था उसमें आगे देख लेते हैं मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को कैसे संरक्षित रखा जाए उसके लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है अफॉरेस्टेशन, यानी कि वन रोपण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ वनों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको वन रोपण यानी पौधे लगाने का काम करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमको ट्री, जैसे एक पेड़ काटने के बाद काटता है कोई, फिर क्या करे, एक पेड़ उसकी जगह लगा दे, ठीक है ना। ये क्या है, कहलाता है अफॉरेस्टेशन। उसके बाद आता है अवेयरनेस एमंग पीपुल, दूसरा यानी लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए कि ट्री के हम लोगों को बताना चाहिए कि ट्री का पेड़ नहीं रहने के बाद हमको क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये सारी बातें लोगों को उससे जागरूक करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ अर्बन ग्रोथ, यानी कि जो अर्बन ग्रोथ है, शहरीकरण है, जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहरों के किनारे जो फॉरेस्ट है, ठीक है ना, उनको क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, हमको अर्बन ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन को कम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो चराई होता है उसको क्या करना चाहिए, हमको कंट्रोल करना चाहिए। इससे भी क्या हो रहा है, बहुत सारे फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है। जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। इसकी वजह से भी क्या होता है, उस पर भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी जो जीव जंतु हैं उनका जो संसाधन है, वो वाइल्ड लाइफ रिफर टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ किसको रिफर करता है, जो एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, कहाँ पे, अपने नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास में, ठीक है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। ये क्या है, हमारे इकोसिस्टम के एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट हैं। Since there are different types of land feature, climate, rain patterns, wind patterns, and other aspects which influence life, we find a large variety of wildlife. जो डिफरेंट टाइप्स की लैंड फीचर्स हैं, ठीक है ना, बनावट है ज़मीनों की, कहीं पे लैंड है, कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ये, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, ये सारा जो रेन पैटर्न जो है, विंड पैटर्न है, ये सब क्या करता है, ये लोगों की लाइफ को, जो वाइल्ड लाइफ है उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए जो लार्ज वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है ना। सभी जगह एक जैसे जानवर नहीं पाए जाते हैं, हर जगह क्या होते हैं, अलग अलग, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के लैंड फीचर के हिसाब से, वहाँ के रेन के हिसाब से, विंड के हिसाब से, ठीक है। नो वन एग्जैक्टली नोज हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल देयर आर इन द वर्ल्ड। कोई नहीं जानता कि पूरी दुनिया में कितने तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। ओवर ए मिलियन काइंड्स आर ऑलरेडी नोन एज कैटलॉग। करोड़ों काइंड तरह के हमारे पास ऑलरेडी क्या है, कैटलॉग बने हुए हैं जिसमें एनिमल्स के नेम हैं। मैनी न्यू एनिमल्स स्पेशली स्मॉल वंस आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। हर साल क्या है, कुछ नए नए एनिमल्स का पता चलता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ग्रेटेस्ट वैरायटी पाई जाती है वाइल्ड लाइफ की, वो कहाँ पे पाई जाती है, जिन जगहों पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। एनिमल रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड क्रिएचर्स लाइक अमीबा टू कॉम्प्लेक्स टाइप विथ लाइक एलिफेंट। का जो एनिमल्स का जो रेंज है, ठीक है ना, वो सिंगल सेल्ड क्रिएचर यानी कि अमीबा से लेके यानी छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव जैसे एलिफेंट, ये सब क्या है, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ के पार्ट हैं। ईच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज इट्स वन मिक्स ऑफ एनिमल। और जो अर्थ है उसमें हम किस चीज़ कौन सी चीज़ें मिक्स हैं, उसमें हमारे अर्थ में एनिमल्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल। ये सब क्या है, नेचुरल हैबिटेट हैं, किसके लिए, जानवर्स के लिए, जो रहते हैं कहाँ पे, हमारे डेजर्ट अर्थ पे, ठीक है ना। A suitable habitat can meet all the need of animals living there. It provides a space for normal growth of movement, food and water, places for breeding and raising young ones and shelter। और जो सूटेबल हैबिटेट है वो उनको कहाँ पे मिल जाता है, हमारे अर्थ पे मिल जाता है। किसको, एनिमल्स को, ठीक है ना। उनका जो बढ़ने का तरीका है, ग्रोथ ऑफ मूवमेंट, चलने का तरीका है, फूड है, वाटर है, रहने का स्थान है, सांस लेने की जगह है, ये सब कहाँ उनको मिलता है, अर्थ पे ही मिलता है।
विद इन द हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट। और जो जिस जगह पे नेचुरल हैबिटेट में वो रहते हैं वहाँ पे प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। दे डेवलप देयर ओन वे ऑफ लाइफ, ये अपना क्या करते हैं, अपना खुद का लाइफ क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब आते हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत तरह के क्या है, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क हैव बीन डेवलप्ड हियर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंचुरीज बने हुए हैं, नेशनल पार्क बने हुए हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे एलिफेंट हैं, वाइल्ड लाइफ बुफेलोज हैं, स्नेक्स हैं, पाइथन्स हैं, मंकी हैं, हिपोटोमस है और राइनोसोर्स है। ये सब क्या हैं, इन सारे अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं और वहाँ के नेशनल पार्क और जो सेंचुरी बने हुए वहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं नॉर्थ अमेरिका। इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। यहाँ का जो क्लाइमेट है नॉर्थ अमेरिका का वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है ना। एनिमल्स हैव थिक फर टू कीप देमसेल्फ वार्म। और यहाँ पे जो एनिमल रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को गर्म करने के लिए उनके ऊपर जो फर होता है, यानी उनके जो ऊपर जो बाल होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, उनको गर्म रखता है। सम ऑफ देम आर आर्कटिक फॉक्सेज। और इसमें कुछ हैं जिसका नाम है आर्कटिक फॉक्सेज होते हैं, रेनडियर होता है, मस्क ऑक्सेन होता है, पोलर बियर होता है, सेबल्स होता है, ब्लू फॉक्सेज होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे इन द पाइन फॉरेस्ट, और जो पाइन फॉरेस्ट है वहाँ पे एनिमल फाउंड आर मूस, कारिबस, ये सारे क्या है वहाँ पे एनिमल्स यानी वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इन द प्रेरीज, और जो प्रेरीज का इलाका है, देर आर बाइसन, वहाँ पे बाइसन, रैबिट्स और डॉग्स पाए जाते हैं। इज वेयर हेयर्स, बैगेट, बैगर्स, बियर्स बियर्स हेडग्योज, ये सारी प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं साउथ अमेरिका। देयर इज द रिच डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे भी जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे भी जो डाइवर्सिटी है वाइल्ड लाइफ का वो क्या है, बहुत ही धनी है। स्पेशली इन द अमेजोन बेसिन, और कहाँ पे, वो अमेजोन बेसिन में। रियाज एंड कैंडोर्स आर टिपिकल बर्ड्स। यहाँ पे जो दो टिपिकल बर्ड्स पाई जाती हैं प्रजातियाँ, वो है रियाज और कैंडोर्स की। फॉरेस्ट आर फुल ऑफ ममाल्स लाइक मंकीज। और जो फॉरेस्ट हैं वो किससे भरे हुए हैं, ममाल से भरे हुए हैं, जिसमें मंकी है, प्यूमाज है, जगुआर्स, एलिगेटर्स, जाइंट टर्टल्स एंड मेनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स। और यहाँ पे बहुत तरह के स्नेक्स भी हैं, जैसे अनाकोंडा यहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे, अमेजोन बेसिन में। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इट हैज़ सम यूनिक एनिमल एंड बर्ड्स विच आर नॉट फाउंड इन द अदर कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ही तरह के क्या है, यूनिक एनिमल्स और बर्ड पाए जाते हैं जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं। हाफ ऑफ देम आर मार्सुपियल्स हुज फीमेल्स कैरी देयर यंग इन अ पाउच नियर द एब्डोमेन। द मोस्ट फेमस मार्सुपियल इस कंगारू। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट फेमस जो है मार्सुपियल वो क्या है, कंगारू है। डिंगो और वाइल्ड डॉग इज द नेसिव कार्निवरस एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो डिंगो और वाइल्ड डॉग भी क्या है, पाए जाते हैं। अदर एनिमल्स इंक्लूड कोलाज एंड प्लेटिपस। बर्ड्स इंक्लूड एमस। और जो कौन कौन सी बर्ड पाई जाती हैं, एमस है, लाई लायर बर्ड है, किंगफिशर है और कुका बुराज और ईगल्स हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़। उसके बाद एशिया आ जाता है अपना। इट हैज़ एक्सट्रीमली वेरीड वाइल्ड लाइफ इन टेम्परेट रीजन हैव हिरन्स, पीकॉक्स, क्रेन्स, बियर्स, फॉक्सेज एंड स्क्वेरल्स, फुल बियरिंग एनिमल्स लाइक लाइनेक्स, मिंक्स, सेबल्स, पोलर बियर, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक फॉक्सेज। ये सब कहाँ, एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके अलावा जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे क्या कौन कौन से पाए जाते हैं, मंकी पाया जाता है, स्लॉथ पाया जाता है, स्नेक्स, लियोपार्ड्स, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोज और लायंस। इसके बाद आते हैं यूरोप। इट हैज़ लिमिटेड वाइल्ड लाइफ। यूरोप में क्या है, जो वाइल्ड लाइफ हो क्या बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना, फार्मिंग के लिए। इसके लिए यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जू और सेंचुरीज बनाए गए हैं। यहाँ पे जो पाए जाने वाले बर्ड्स हैं उसमें पैट्रीज है, डक्स है,
लार्क्स है, कुकूज है, स्काई लार्क है, नाइटिंगेल्स है, ठीक है ना। रैबिट, हेयर्स, डियर एंड फॉक्सेज आर स्टिल हंटेड इन यूरोप। इनका शिकार किया जाता है, रैबिट का, हेयर्स का। बट द फर बियरिंग एनिमल लाइक मिंक्स, अर्मिनस एंड सैबल्स आर नाउ रेज्ड और फर फार्म। और इनके अलावा कुछ और जानवर हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे भी ठंड का मौसम होता है, वहाँ पे ये सारे पोलर बियर वगैरह ये क्या होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।